आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा भड़की थी और एक टूल किट ग्रेटा थनबर्ग के जरिए सामने आई थी, जिसमें हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। जिसके 5 महीने बाद एक और टूल किट सामने आई है, जिसमें बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि देश को बदनाम करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। टूल किट मामले में टकराव और बढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रहे हैं। इसी के साथ ही मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ट्विटर के ऑफिस भी पहुंच गई। इसके बाद ट्विटर ने अपने ग्लोबल डिप्टी जनरल काउंसिल और लीगल वीपी जिम बेकर को ये मामला सौंपा है। बेकर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI में भी काम कर चुके हैं। कोरोना को लेकर टूल किट के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली पुलिस के ट्विटर इंडिया के लाडोसराय और गुरुग्राम ऑफिस में दस्तक देने के बाद से ही सोशल मीडिया पर मैनिपुलेटेड मीडिया टॉप ट्रेंड बन गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक टूल किट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया था। कोरोना संकट में कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस टूल किट संबंधी संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया कैटेगरी में डाल दिया। केंद्र सरकार ने संबित पात्रा के ट्वीट पर ट्विटर के एक्शन के खिलाफ सख्त आपत्ति जताई। इस पूरे विवाद में कब क्या हुआ? 18 मई बीजेपी की प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठाए गए। बीजेपी नेता की ओर से कहा गया कि कांग्रेस टूल किट के जरिए कोरोना मैनेजमेंट को लेकर पीएम मोदी की छवि को धूमिल करना चाहती है। कांग्रेस ने तुरंत इसका विरोध करते हुए इसे फर्जी बताया। 20 मई टूल किट मामला सुर्खियों में ही था कि ट्विटर की तरफ से संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। 21 मई बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रीति गांधी, सुनील देवधर, चारू प्रज्ञा, कुलजीत सिंह चहल की पोस्ट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया की वर्ड टैग कर दिया गया। 22 मई केंद्र सरकार की तरफ से ट्विटर को इस तरह की टैगिंग हटाने की हिदायत दी गई। सरकार ने कहा कि टूल किट मामले की जांच की जा रही है और इस तरह की टैगिंग से ट्विटर जांच से पहले अपना फैसला सुना रहा है। 24 मई दिल्ली पुलिस की ओर से ट्विटर इंडिया के MD मनीष महेश्वरी को नोटिस भेजा गया। उनसे टूल किट मामले से जुड़े दस्तावेज को लेकर स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूद रहने को कहा गया। उन्हें 22 मई को भी पुलिस के सामने जाना था, पर महेश्वरी ने यह कर पुलिस के दफ्तर जाने से इनकार कर दिया कि वो इस मामले में अथॉरिटी नहीं है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने कथित कोविड टूल किट मामले की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजा और उनकी 2 टीम दिल्ली और गुड़गांव स्थित माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के दफ्तर पहुंची। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीमें सामान्य प्रक्रिया के तहत ट्विटर इंडिया को नोटिस देने के लिए उसके दफ्तर में गई थी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वे जानना चाहते थे कि नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति कौन है, क्योंकि ट्विटर इंडिया के MD की ओर से मिला जवाब बिल्कुल सटीक नहीं था। क्या होती है टूल किट? टूल किट को आसान भाषा में समझे तो एक प्रकार का गूगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें विस्तार से किसी खास मुद्दे के बारे में बताया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी खास मुद्दे को हवा दी जाती है और उसका दुष्प्रचार किया जाता है। इस किट में एक्शन पॉइंट लिखे जाते हैं ताकि कोई भी इंसान उसको फॉलो करके आंदोलन के साथ जुड़ सकता है। इसमें कैंपेन स्ट्रेटजी के अलावा किसी आंदोलन या प्रदर्शन को कैसे किया जाए, इसके तहत जानकारी दी जाती है। ट्विटर किसे मैनिपुलेटेड मीडिया कहता है? ट्विटर के अनुसार किसी भी मीडिया, ऑडियो, वीडियो, इमेज को मैनिपुलेटेड मीडिया कहता है जिसे भ्रामक रूप से बदल दिया गया हो या फिर उससे हेरफेर करके बनाया गया हो। किसी भी ट्वीट को इस कैटेगरी में तब लेबल किया जाता है जब उससे नुकसान पहुंचने की संभावना हो। ट्विटर के अनुसार वह कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और कंटेंट को लेबल करने के लिए एक्सपर्ट ह्यूमन का भी रिव्यू लिया जाता है। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि किसी भी मीडिया को महत्वपूर्ण रूप से भ्रामक रूप में बदला गया है या गढ़ा गया है। इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अपने तकनीक का इस्तेमाल करते हैं या थर्ड पार्टी के साथ साझेदारी के साथ रिपोर्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ट्विटर ऐसे कंटेंट को रिव्यू करने के बाद उससे होने वाले संभावित नुकसान के आधार पर या तो सामग्री को लेबल करता है या उन्हें प्लेटफॉर्म से हटा देता है। इसके अलावा कंपनी ऐसे कंटेंट की विजिबिलिटी भी कम करती है और यूजर्स को चेतावनी देती है कि बार बार उल्लंघन के कारण उनके खाते स्थायी रूप से निलंबित हो सकते हैं। क्या कार्रवाई होती है? मैनिपुलेटेड कंटेंट को लेकर कंपनी की ओर से देखा जाता है कि इसको किस हद तक नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसी के आधार पर कंटेंट पर मैनिपुलेटेड का लेबल लगा दिया जाता है या फिर उसे प्लेटफॉर्म से हटाया जाता है। तो आज हमने टूलकिट विवाद, मैनिपुलेटेड मीडिया किसे कहते हैं और इससे जुड़े पूरे मामले का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए प्रभात साक्षी के साथ लगातार बने रहें।
फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रवास साक्षी को सब्सक्राइब करें।